तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समाप्त किया था। इस समय हम लोग भारत की नदियां पढ़ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग साथ में बने हुए हैं और हमारा जो परिवार है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जो मैं सिस्टमैटिक ढंग से आपके लिए भूगोल दे रहा हूं, अब तक लगातार 18 लेक्चर हो चुके हैं और पूरे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी है, आप उनको देखकर आगे अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हिमालय की नदियां हम लोग पढ़ रहे थे और हिमालय की नदियों में पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समाप्त कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिंधु नदी तंत्र होगा। भारत की नदियों में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। देखिए सिंधु नदी तंत्र क्या है? जो सिंधु नदी तंत्र है ना, इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत ढंग से बता देता हूँ बोर्ड पे मैप के माध्यम से, फिर इसका फ्लो चार्ट भी बना के आपको दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये तिब्बत का क्षेत्र है। यहाँ पे आपको पता है नेपाल है, नेपाल के ऊपर ये तिब्बत का क्षेत्र है। ये वाला ये नेपाल और ऊपर तिब्बत का क्षेत्र। तिब्बत में यही मानसरोवर झील के पास की बात है। यहाँ पे क्या है? एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के आसपास की बात है। मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास यहाँ पे एक ग्लेशियर है। इस जगह पे यहाँ पे एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है बोखर चू ग्लेशियर। बोखर चू ग्लेशियर है, ठीक है। बोखर चू ग्लेशियर से क्या होती है? सिंधु नदी निकलती है और ये जो सिंधु नदी है यहाँ पे जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य से उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाके अरब सागर में अपना क्या करती है? डेल्टा बनाती है। क्लियर है ना? यहाँ पे ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक राज्य है पंजाब। ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। देखिए पहले क्या था? जम्मू कश्मीर एक राज्य था। अब जम्मू कश्मीर जो है ना, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो में बढ़ गया है। यहाँ पे जो सिंधु की सहायक नदी है, यहाँ पे पहली नदी होगी झेलम। झेलम नदी यहाँ से निकलती है शेषनाग झील से और यहाँ पे शेषनाग झील से निकल के ये बगल में श्रीनगर है। श्रीनगर से यहाँ पे वुलर झील से होते हुए कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए बहती है और आगे जाकर यहाँ पे एक जगह है पाकिस्तान में, झुंग नाम है। झंग नामक जगह पर, पाकिस्तान के झंग नामक जगह पर ये जो है ना झेलम नदी, ये क्या करती है? चिनाब और रावी नदी से मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलती है और यहीं हिमाचल प्रदेश पे रोहतांग दर्रे के करीब से रावी, ये झेलम है, चिनाब है और ये रावी है, ठीक है। ये झेलम और ये चिनाब और ये वाली आपकी नदी जो हो जाएगी रावी हो जाएगी, ये आपकी व्यास हो जाएगी और ये वाली नदी आपकी क्या हो जाएगी? सतलज हो जाएगी। तो इनका एक एक से हम लोग मैप के माध्यम से भी अध्ययन करेंगे। तो ये पंजाब की 5 नदियां हैं। क्योंकि पंजाब जो था पहले पाकिस्तान में भी था, इसलिए पंजाब में 5 नदियों को, इस समय तो भारत में 3 नदियां ही दिखाई देती हैं, परंतु कुछ नदियां यहाँ पे जो पंजाब पाकिस्तान में भी था जब बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए आज भी पंजाब मतलब 5 नदियां वहाँ पे बहती हैं। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे? एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। अच्छे से समझ रहे ना? तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छे से अपना डायग्राम बनाएंगे और एक एक बात को स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र में हम पहले ये चर्चा करेंगे कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है और कहाँ से कहाँ किन देशों में बहती है। देखिए सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। कितना? 2880 किलोमीटर है और इसमें से भारत में 1114 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है? यहाँ पे निकलती है बोखर चू ग्लेशियर है तिब्बत में, वहां से निकलती है और ये कैलाश पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। वहां से निकलने के बाद इंडिया से कहाँ आती है? ये तिब्बत से इंडिया आती है, इंडिया से पाकिस्तान चली जाती है और इंडिया में सिर्फ ये एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से ये नदी बहती है। समझ में आई ना बात? तो चलिए हम लोग एक एक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जगह पे एक हिमानी है जिसका नाम है बोखर चू हिमनद। बोखर चू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है और सीधा उत्तर पश्चिम में जाते हुए ये भारत में यहाँ पे लद्दाख
से यहाँ से जाकर के लद्दाख राज्य से सीधा ये पाकिस्तान में चली जाती है नदी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये पहले दिया है, ये क्षेत्र किसका है, तिब्बत का क्षेत्र है। इस तिब्बत के क्षेत्र से ये नदी, देखिए हमने ये मैप ड्रा किया, अब ये मैप से हम इसमें फ्लो चार्ट बनाएंगे। यहाँ से जाती है, यहाँ पे एक शहर पड़ता है लेह, यहाँ एक जगह है लेह, और ये इधर ये क्या है, लद्दाख है, लद्दाख, और इधर यहाँ पे क्या है, ये लद्दाख का क्षेत्र है, और इधर यहाँ पे जास्कर पर्वत श्रेणी है, यहाँ से नदी निकलती है, और निकलने के पश्चात यहाँ से फिर सीधा क्या चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है सिंधु नदी। क्लियर है ना। इसकी टोटल जो लंबाई की बात करें, अगर लंबाई की अगर बात करेंगे तो कितनी है, 2828 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर भारत में लंबाई की बात करें, भारत में लंबाई इसकी कितनी है, ये हो जाएगी 114 किलोमीटर, ठीक है ना। 1114 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ये तिब्बत से कहाँ आती है, इंडिया में आ जाती है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती है। यहाँ पे जो तिब्बत में जो बोखर हिमानी कैलाश पर्वत श्रृंखला का कैलाश श्रेणी की हिमालय कैलाश, यहाँ पे कैलाश श्रेणी है, मैंने आपको पढ़ाया था जब वो पढ़ाया था, यहाँ पे कैलाश है, कैलाश श्रेणी में यहाँ पे क्या है, कैलाश श्रेणी में बोखर हिमनद है तिब्बत में, वहां से सिंधु नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तिब्बत से कहा जाती है इंडिया, इंडिया के लेह लद्दाख क्षेत्र से बहते हुए जाती है, और ये पाकिस्तान में यहाँ से जम्मू कश्मीर जो लद्दाख के ऊपरी क्षेत्र से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है नदी। क्लियर है ना। पाकिस्तान में इसको शेरमुख के नाम से भी जाना जाता है, और तिब्बत में से शेरमुख के नाम से जाना जाता है, शेरमुख के नाम से जानते हैं। किसको भाई, शेरमुख के नाम से किसको जानते हैं, हम बात करेंगे सिंधु नदी को शेरमुख के नाम से जानते हैं पंजाब में। क्लियर है ना। तो ये मैंने यहाँ पे बताया बोखर ग्लेशियर, ये पूरा मैंने यहाँ से बताया मानसरोवर झील के पास से ऐसे यहाँ पे चली जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। इस जगह पे जम्मू कश्मीर राज्य से, जम्मू कश्मीर राज्य में यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर J&K, जम्मू कश्मीर राज्य से यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये ऐसे यहाँ से कुछ दूर भारत की सीमा बनाती है और पाकिस्तान में चली जाती है। जम्मू एवं कश्मीर में एक जिला है अनंतनाग जिला, अनंतनाग जिला, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में शेषनाग झील के पास, शेषनाग झील, ठीक है, शेषनाग झील के पास जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिला में शेषनाग झील के पास, ठीक है ना, से शेषनाग झील के पास से यहाँ पे एक हिमनद है, और इस हिमनद से क्या निकलती है, झेलम नदी निकलती है। ये कौन सी नदी है, झेलम नदी निकलती है यहाँ से, और ये झेलम नदी यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ती है। यहाँ पे इसके एक, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है श्रीनगर, यहाँ पे एक शहर है श्रीनगर। इस श्रीनगर से यहाँ से बढ़ती है, और यहाँ पे क्या है, एक झील है। इस झील का नाम क्या हो जाता है, बुलर झील। इस झील का नाम क्या है, बुलर झील है। इस बुलर झील से होते हुए ये नदी झेलम नदी आगे बढ़ती है, और भारत और पाकिस्तान के कुछ बीच में सीमा बनाते हुए आगे यहाँ पे पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है झंग नाम है। वैसे अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये इतना लिख लीजिए जिससे कि ये थोड़ा सा साफ हो सके, इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे और ड्रा करूंगा। तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, जूम करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पे अनंतनाग जिला शेषनाग झील के पास से यहाँ पे क्या निकलती है, वेरीनाग, यहाँ पे एक झरना है, वेरीनाग झरना, वेरीनाग झरना। कहीं कहीं पे आपको केवल इतना ही मिल जाएगा कि अनंतनाग जिला शेषनाग झील के पास। वैसे तो वेरीनाग झरना कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से क्या निकलती है, झेलम नदी निकलती है। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है नदियां कहाँ से निकलती हैं और उनका उद्गम स्थान कहाँ पे, कहाँ गया,
एक मिनट देख लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, कई बार आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इधर जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया नदियां, और इसके बाद इनका उद्गम कहाँ पे है, उद्गम स्थान कहाँ पे है। तो एक एक से यहीं पे लिखते जाएंगे। जैसे हमने पहले लिखा सिंधु नदी, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, सिंधु नदी। तो इसका उद्गम क्या है, बोखर चू हिमानी, है ना, बोखर चू हिमानी। और ये बोखर चू हिमानी कहाँ है, तिब्बत में, है ना, तिब्बत। बोखर चू हिमानी तिब्बत से इसका क्या है, उद्गम स्थल है। किसका उद्गम स्थल की बात हम कर रहे हैं, बोखर चू हिमानी तिब्बत में सिंधु नदी। इसी प्रकार दूसरे नंबर की नदी यहाँ पे क्या आ जाएगी, झेलम। जो झेलम नदी है इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, वेरीनाग झील, है ना, वेरीनाग झरना। शेषनाग झील, शेषनाग झील कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, शेषनाग झील के पास। और ये कौन सा, वेरीनाग, ठीक है, वेरीनाग झरने से क्या हो जाएगी, इसकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो हमने देखा कि ये जो श्रीनगर, यहाँ पे यहाँ झेलम नदी यहाँ से निकलती है, अनंतनाग जिला शेषनाग झील के पास से वेरीनाग झरना से निकलती है, और यहीं पे एक शहर पड़ता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे एक झील पड़ती है जिसका नाम है उलर झील। यहाँ से नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए इसके बाद की क्या स्थिति है, मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ और हम लोग अब आगे पहुंच जाएंगे, इसके बाद वाली नदी में पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो हमने झेलम के बारे में चर्चा कर ली। अब झेलम के बाद अगली जो हमारी नदी हो जाएगी तीसरी, चूंकि आपको पता है 5 नदियां पंजाब में बहती हैं, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ तक समझ लिया, और आगे बहुत अच्छे समझ में आएगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। ये आपका लद्दाख है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और यहाँ पे आप पहुंच गए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकलती है जो सिंधु की सहायक नदी है। यहाँ पे पहली नदी जो आपकी हो जाएगी चेनाब नदी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से एक नदी मैं ड्रा कर रहा हूँ। चलिए इसको कलर इसका चेंज करेंगे हम थोड़ा सा। यहाँ से नदी चलेगी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में, और ये नदी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से होते जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आगे आएगी। यहाँ पे पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है झंग। यहाँ पे एक जगह है झंग नामक स्थान पे जो झेलम नदी है, ये ऊपर वाली नदी क्या है हमारी, झेलम है, ठीक है। और सबसे ऊपर सिंधु नदी थी। अब हम इस समय बात करने जा रहे हैं चेनाब नदी की, या चिनाब नदी, ठीक, कहीं चिनाब मिलेगा, कहीं चेनाब लिखा मिलेगा। तो ये चेनाब नदी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। चेनाब नदी क्या है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, यहाँ पे एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से ये निकलती। देखिए रोहतांग दर्रे से तो ये निकलती, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में 2 नदियां हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जहाँ से नदी निकल रही है, इससे पहले यहाँ पे 2 नदियां हैं, ऐसे और ऐसे। ये जो 2 नदियां देखिए यहाँ पे, ये वाली नदी है चंद्र नदी, और ये वाली नदी क्या है, भागा। जब ये चंद्र और भागा 2 नदियां हैं, ये आपस में मिलती हैं, ठीक है ना। चंद्र और क्या यहाँ पे हो जाएगा, चंद्र और भागा। रोहतांग दर्रा नहीं होगा यहाँ पे बड़ा लाचा दर्रा होगा। जब चंद्र और भागा नदी, ये चंद्र नदी है आपकी, और ये वाली भागा नदी है। चंद्र और भागा नदी जब ये आपस में मिलती हैं, तो यहाँ से जो नदी बनती है इसका नाम हो जाता है चेनाब नदी। और ये बात कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की है। और ये बात जो है ना आपकी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे की बात है, ठीक है। कहाँ की बात है, बड़ा लाचा दर्रे की बात है। कहाँ की, यहाँ पे एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम क्या है, बड़ा लाचा दर्रा। इस बड़े लाचा दर्रा से, ठीक है ना, बहुत अच्छे समझिएगा, बड़े लाचा दर्रा से ये नदी आगे बढ़ती, तब इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे चेनाब हो जाता है। और चेनाब नदी यहाँ से सीधा बढ़ते हुए आगे पाकिस्तान में पहुंच जाती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए। तो यहाँ पे हमने बात कर ली नंबर 1 सिंधु की, नंबर 2 झेलम की, नंबर 3 हम बात करेंगे चिनाब या चेनाब नदी की। ये चेनाब नदी है, यहाँ कहाँ से निकलती है भाई,
चंद्र और भागा बड़ा लाचा दर्रा के पास, ठीक है ना, बड़ा लाचा दर्रा से हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा से, है ना, दर्रा से जो किससे मिलकर बनी है, चंद्र और भागा नदियों के मिलने के बाद बनी, ठीक है ना। तो ये हमने झेलम की बात की, चेनाब की बात की और ऊपर सिंधु नदी की बात की, ठीक है। अब इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ही यहाँ पे हमने चेनाब की बात की, एक नदी है रावी और ब्यास, ठीक है। यहाँ पे दो नदियां हैं, एक नदी का नाम है रावी और एक नदी का नाम है ब्यास। तो देखिए इसको इतना मैं यहाँ पे रफ करूंगा, चलिए यही बना देता हूँ, बहुत जगह है, तो इसको ऊपर वाला ये वाला पोर्शन यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं, उद्गम स्थल और ये, जिससे कि आप इनको समझ रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा, हमने 3 नदियां अब तक यहाँ पे समझ ली। अब यहीं पे हिमाचल प्रदेश में ही यहाँ पे रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा, इस रोहतांग दर्रे के पास से, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है, रावी नदी। ये जो रावी नदी है यहाँ से आगे बढ़ती है, हिमाचल प्रदेश से बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर, नहीं बढ़ते हुए यहाँ से पंजाब में आएगी। ये वाली नदी यहाँ से क्या आएगी, देखिए ये वाली भी नदी पहले हिमाचल प्रदेश से पंजाब, वैसे रोहतांग दर्रे से निकल रही है और रोहतांग दर्रे से निकल करके ये पंजाब में आएगी। पंजाब से यहाँ से आगे हुए चलते हुए अपना जल यहाँ पे मिला देगी झुंग के पास। झेलम, चिनाब और रावी तीनों नदियों का जल यहाँ से मिल जाता है पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पे, ठीक है ना। अब देखिए ये हमने बात कर ली किसकी, यहाँ पे जो नदी थी, इस नदी का यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, रावी नदी। अब देखिए रावी नदी के बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, एक नदी है ब्यास नदी, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे, ब्यास नदी की बात करेंगे। जो ब्यास नदी है ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, जब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड, इस ब्यास कुंड से नदी निकलती है और जब ब्यास कुंड से निकल के पंजाब में पहुंचती है तो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये तिब्बत के क्षेत्र में, तिब्बत में क्या है, मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है जो हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से, सिपकिला दर्रा से। यहाँ पे एक दर्रा है सिपकिला दर्रा, इस सिपकिला दर्रा से नदी यहाँ पे प्रवेश करती है और आगे यहाँ पे पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से कहाँ आती है, पंजाब में आती है। और यहाँ पे एक जगह का नाम है कपूरथला, यहाँ पे पड़ता है पंजाब में, कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर, कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर इस नदी का नाम क्या है, सतलज नदी। सतलज नदी नाम है। हरिके नामक स्थान पे, कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पे ब्यास नदी कहाँ पर मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है। और इसके बाद ये सतलज नदी आगे जाकर के झेलम और चिनाब नदियों से मिलते हुए अपना जल कहाँ दे देती है, सिंधु नदी को दे देती है। और सिंधु नदी को जहाँ पे अपना जल देती है पाकिस्तान में, इस जगह का नाम है मिठानकोट। ये मिठानकोट जगह है जहाँ पे अपना जल दे देती है। और इसके बाद ये सिंधु नदी आगे अरब की सागर में चली जाती है और अरब सागर में जाके अपना डेल्टा बनाती है। अरब सागर में डेल्टा बनाती है। देखिए अभी यहाँ पे बात समाप्त नहीं हुई है। जब यहाँ पे ये नदी जाती है कपूरथला से, तो यहाँ पे आगे
जब ये पहुंचती है तो यहाँ पे बांध है जिसका नाम भाखड़ा नांगल बांध, नदी पे एक बांध है, इस नदी का नाम है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए जिससे कि जो टॉपिक अभी छूट रहे हैं उनको रफ करके इसमें आगे और बढ़ा दूंगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो अब हम इनमें से कुछ बातों को रफ करेंगे और एक बार पूरा यहाँ से आप देख लीजिए, पूरा मैप मैंने आपको बता दिया था। तो बोखर चुई मान सब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंध नदी कहाँ से निकलती है, किस नद से, तो आप बताओगे कैलाश श्रेणी के बोखर चुई नद से निकलती है। किन किन देशों में बहती है, 3 देशों में बहती है। कहाँ कहाँ से भाई, तिब्बत में बहती है, इंडिया में बहती है और इसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। इसके बाद इंडिया के कितने प्रदेशों से बहती है, सिर्फ एक प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश लेह वो लद्दाख से बहती है। इसके बाद झेलम नदी कहाँ से निकलती है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में निकलती है, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील के पास से, बेरीनाग झरने से निकलती है। और जब झेलम नदी आगे बढ़ती है श्रीनगर पड़ता है, यहीं पे एक झील है बुलर झील पड़ती है। इसी झेलम नदी में एक परियोजना भी है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। यहाँ पे एक परियोजना है तुलबुल परियोजना, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए यहीं पे। ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे चेनाब नदी की, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियों के बाद जब आपस में मिलती हैं 2 सरिताएं, तो ये बड़ा लाचा दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से जो आगे पहुंच जाती है जम्मू कश्मीर से होते हुए यहाँ पे, हाँ चेनाब नदी की बात करेंगे, यहाँ से ये आ जाती है हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ आती है ये पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य से कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे रावी नदी की, जो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में ये रावी नदी जो है या ये यहाँ से बहते हुए सीधा चली जाती है, ये पंजाब से बहते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ऐसे ही यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक कुंड है जिसका नाम है ब्यास कुंड, ब्यास कुंड में ब्यास नदी निकलती है और वहां से आगे बढ़कर पंजाब में कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी, जो कि तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है भारत में, वहां से आती इसी सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध है। और ये 5 नदियां फिर आपस में आप मिलती है। एक ये हो गई कौन सी आपकी सतलज, दूसरी हो गई ब्यास, तीसरी हो गई रावी, चौथी हो गई चेनाब, 5वीं हो गई झेलम। इन नदियों का जल, पंचनद का जल जाकर के सिंध नदी में मिठानकोट के पास आपस में मिल जाता है और फिर ये नदी जाके अरब सागर में अपना डेल्टा बना देती है। सिंध नदी की लंबाई कितनी है, भारत में इसकी कितनी लंबाई है, ये हमने इन सारी बातों पे यहाँ पे चर्चा कर लिया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ और बच रहे हैं, जैसे आपसे पूछ रहा है कि पंजाब की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो पंजाब की जो सबसे छोटी नदी हो जाएगी वो ब्यास नदी हो जाएगी, जो सिर्फ कहाँ पे बहती है, भारत में बहती है। क्लियर है ना। तो ये हमने लगभग सिंध नदी तंत्र आज जो है पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। यहाँ पे अब क्या है, इतना आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ और ये जो आपकी सतलज नदी, इसके बारे में कुछ विशेष बातें और हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अब देखिए, जब ये सतलज नदी है तो यहाँ पे जब सतलज नदी आती है आगे, तो यहाँ से नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो इस इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैंने पहले ही बताया था। इस इंदिरा गांधी नहर से उत्तर 4 राज्य जो है ये लाभान्वित होते हैं। पंजाब होता है, हरियाणा होता है, इसके बाद राजस्थान होता है और इसके बाद उत्तर प्रदेश होता है। इन 4 राज्यों को जल की प्राप्ति होती है, जिनमें सबसे ज्यादा जो लाभान्वित राज्य है वो क्या होता है, राजस्थान। ये राजस्थान क्या है, सबसे ज्यादा लाभान्वित है, लाभान्वित होता है। किससे, जो यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये निकलता है कि पंजाब में
नदियां तो हमको 3 देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी भाई देखने को मिलती है? एक तो सतलज हो गई, एक ब्यास हो गई, एक रावी हो गई। परंतु हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमें ये बताया जाता है कि पंजाब में 5 नदियां, देखने में 3 नदियां दिखाई पड़ती हैं। परंतु क्या है कि पहले जो पंजाब था ना, वो भारत और पाकिस्तान तक फैला था, बहुत बड़ा था। डिवाइडेशन होने के बाद ये भारत में आधा पाकिस्तान आ गया और आधा पंजाब भारत में आ गया और आधा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो इसलिए यहाँ पे पंचनद, और उसी के आधार पे पंचनद कहा जाता है। पंजाब का मतलब होता है पंच प्लस आब, मतलब 5 नदियों वाला क्षेत्र। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि यहाँ पे जब नदियां आती हैं हिमालय से तो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी होती है वो बहा के लाती है, अवसाद बहा के लाती है। तो वहाँ की जो क्षेत्र होता है बहुत उपजाऊ होता है, इसलिए जो पंजाब का क्षेत्र है वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। फिर होता क्या है सन 1960 में, क्या होता है? सन 1960 में सिंधु जल समझौता होता है। सिंधु जल समझौता, जो सिंधु जल समझौता था, ये क्या था कि भारत और पाकिस्तान में जो नदियां हैं, ठीक है ना, इन नदियों का जल कितना भारत यूज करेगा, कितना पाकिस्तान यूज करेगा, उस पे समझौता हुआ। देखिए क्या समझौता होता है कि यहाँ पे 3 नदियां ऐसी हैं जिनका भारत 80% जल यूज करेगा। हम पहले यहाँ पे बात करेंगे भारत की, भारत, और यहाँ पे हम बात करेंगे पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान। देखिए भारत यहाँ पे क्या करेगा? 80% और 20%। भारत 80% जल 3 नदियों का करेगा यूज। कौन कौन सी? सतलज का, ठीक है, सतलज के बाद किसका करेगा? ब्यास का और रावी का। इन 3 नदियों का जल भारत यहाँ पे क्या करेगा? सतलज, ब्यास और रावी, इन 3 नदियों का जल भारत क्या करेगा? 80% यूज करेगा। बाकी जो 3 नदियां बचती हैं आगे, वो आपकी क्या बचती है? चिनाब, झेलम और चिनाब, झेलम और सिंधु। इन 3 नदियों के जल का भारत कितना यूज करेगा? 20% यूज करेगा। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जब ये पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान जिन नदियों का जल भारत 20% यूज करेगा, उनका पाकिस्तान कितना यूज करेगा? उन नदियों का पाकिस्तान 80% करेगा, ठीक है ना। तो 80% पाकिस्तान कौन कौन सी नदियों को यूज करेगा? चिनाब का, ठीक, झेलम का और सिंधु का। इनका 80% यूज कौन करेगा? पाकिस्तान। और 20% भारत उनका यूज करेगा जिनका, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 80% तो जिनका भारत 20% कर रहा था, उनका पाकिस्तान 80% कर रहा है। जिनका भारत 80% कर रहा था, उनका पाकिस्तान क्या करेगा? 20% करेगा। तो अभी 20% पाकिस्तान करेगा, किसका किसका करेगा? सतलज, है ना, सतलज का, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ब्यास का, और यहाँ पे आ जाएगा रावी का। तो ये सिंधु जल समझौता था। तो मैंने लगभग पूरी क्लास में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया सिंधु नदी तंत्र। इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीप नदियां। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।